दर्शकों, आज की वार्ता में हम एक बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां ये मौका देता है फ्रेशर्स के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है जिसका इंतजार हम सबको था। यह रिक्रूटमेंट आ रहा है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड AISL की तरफ से। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। और चलिए सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नज़र डालते हैं ताकि हमें सारी डिटेल समझने में आसानी हो सके। यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, है ना, काफ़ी एक्साइटिंग। आगे इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स कवर करेंगे, जैसे सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यूएस कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लेटेस्ट अपडेट के लिए जल्द से जल्द अभी हमारे ऑफिशियल चैनल रोजगार वार्ता को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी के जानते हैं इस जॉब की डिटेल्स। देखिए, अब डिटेल्स में जब हम जाते हैं तो ये रिक्रूटमेंट एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी AISL की तरफ से रिलीज हुआ है। ये वॉक इन रिक्रूटमेंट है जिसका वेन्यू होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए 3 पोस्ट है। जो पहला है वो है रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर और हैंडीमैन और हैंडी वुमेन। अब देखते हैं इस रिक्रूटमेंट के वेन्यू और डेट की डिटेल्स। देखिए दर्शकों, डिटेल डेट्स के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पढ़ना होगा, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट्स हैं। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि ये वॉक इन रिक्रूटमेंट है, तो फायर पोस्ट रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव जो है उस पोस्ट के लिए टोटल 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं और यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए 4 वैकेंसीज। थर्ड पोस्ट जो है वो हैंडीमैन और हैंडी वुमेन है और इसके टोटल 201 वैकेंसीज है, यानी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वेन्यू सभी पोस्ट के लिए सेम है, श्री जगन्नाथ ऑडिटोरियम नियर वेंगूर दुर्गा देवी टेम्पल, वेंगूर अंगामलई, एर्नाकुलम, केरला। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन नेशनल्स होना ये आपके लिए मैंडेट है। मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी जो 3 साल तक चलेगी और परफॉर्मेंस बेसिस पर रेन्यू हो सकती है। इंटरनल कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और दर्शकों, रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव की डिटेल्स एक बार जान लेते हैं और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ लेते हैं क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के साथ। तो क्वालिफिकेशन यहाँ जो मांगी गई है वो है 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल में होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है ITI के साथ NCTVT होना चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल यानी HMV ड्राइविंग लाइसेंस भी वैलिड होना जरूरी है। अब सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 24,496 रुपीज़ पर मंथ बताई जा रही है और एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स, जिसमें OBC के लिए 3 इयर्स का और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब जो दूसरी वैकेंसी है वो यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है दैट्स ओनली 10th पास होना ज़रूरी है और वो भी वैलिड HMV ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। सैलरी यहाँ जो बताई गई है वो 22,270 पर मंथ, जी हाँ। और एज लिमिट जो बताई गई है वो है 28 ईयर्स। वहीं OBC और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। अब थर्ड जो वैकेंसी है जिसमें मैक्सिमम वैकेंसीज निकली हैं वो है हैंडीमैन और हैंडी वुमेन। देखिए, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 10th पास और इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना और समझना ये दोनों आना चाहिए। साथ ही लोकल लैंग्वेज और हिंदी बोलने और समझने की एबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। और सैलरी जो यहाँ पे कोट की गई है वो है 22,270 रुपीज़ पर मंथ और एज लिमिट यहाँ पर भी 28 ईयर्स ही बताई गई है। रिलैक्सेशन जो रहेंगे इस पोस्ट के लिए वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रहेंगे। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल्स। तो दर्शकों, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ किसी भी तरह का रिटर्न एग्जाम की ज़रूरत ही नहीं है, जो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। अब देखते हैं रैम्प सर्विस की डिटेल्स। सिलेक्शन होगा ट्रेड टेस्ट के थ्रू, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट भी होगा।
उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर बाद में मेरिट लिस्ट तैयार होगी और इसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आते हैं यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की डिटेल्स पर। देखिए यहाँ पे भी ट्रेड टेस्ट होगा और इंटरव्यू बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा, जिसमें HMV ड्राइविंग स्किल्स को एसेस किया जाएगा। अब थर्ड जो हैंडीमैन और हैंडी वुमेन है, इनके सिलेक्शन के लिए फिजिकल एंड्योरेंस का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें वेट लिफ्टिंग और रनिंग जैसे एक्टिविटीज होंगी और उसके बाद इंटरव्यू होगा। मतलब अगर आप एथलीट भी हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब देखिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस और फीस की डिटेल्स अब समझते हैं हम डिटेल में। तो देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसा मैंने कहा कि वॉक इन रिक्रूटमेंट के लिए ये वॉक इन रिक्रूटमेंट है तो इसके लिए 500 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी बाय मीन्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। और SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए जो फी है वो पे नहीं करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे कैंडिडेट्स का पूरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा होना कंपलसरी है। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपका जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो वो लगाना होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी है जो स्कैन और अपलोड करने होंगे। ये डिटेल्स आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने आपको दे दिया है। देखिए ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये जो जॉब होगी वो 3 इयर्स की होगी और जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिन्यू हो सकती है। इंटरनल कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ दर्शकों यहाँ पे हम जनरल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल सके। पहला क्वेश्चन है ये रिक्रूटमेंट किसके लिए है? तो दर्शकों ये रिक्रूटमेंट AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से है, जिसमें 10th पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है एज लिमिट क्या है इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो एज लिमिट दी गई है वो मिनिमम 28 ईयर्स है, या कहिए मैक्सिमम 28 ईयर्स है, जिसमें OBC कैटेगरी के लिए 3 इयर्स और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रेड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू इंक्लूड है। किसी भी रिटर्न टेस्ट या एग्जाम की बिल्कुल भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी और कैसे पे करना है। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 500 रुपीज़ रखी गई है, जो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के फेवर में पेएबल एट मुंबई होनी चाहिए। SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को यहाँ पर फीस में कंप्लीट रिलैक्सेशन है और फीस को एग्जम्पशन दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेन्यू कहाँ है वॉक इन रिक्रूटमेंट का? तो देखिए वेन्यू जो है वो श्री जगन्नाथ ऑडिटोरियम नियर वेगनूर देवी टेम्पल, वेगनूर, अंगमलाई, एर्नाकुलम, केरला में है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉब कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? तो देखिए ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, जो परफॉर्मेंस बेस पर रिन्यू भी हो सकता है। तो दर्शकों यहाँ पे हमने AI ASL रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स कवर की हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो। और अगर आप एलिजिबल हैं तो इस मौके को बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। देखिए दर्शकों, हमेशा मेरी एक रिक्वेस्ट होती है आपसे, शायद मुझसे एक ह्यूमन एरर हो सके, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप PDF को पूरा पढ़ने के बाद ही अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट करें। इसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जो लोगों के लिए ये जॉब कन्वीनियंट है वो ज़रूर अप्लाई करने की सोचेंगे। उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रोज़गार वार्ता में लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।